नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया युद्ध की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइज की जा रही है और पाकिस्तान में सदमा भारी है। भारत ने साफ कर दिया है न्यू नॉर्मल अब यही है। किसी भी आतंकी हमले का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं मिलेगा, सटीक वॉर में मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और सीमा पर ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हो गया है। इस ऑपरेशन के नाम से ही लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी, रावलपिंडी से लेकर कराची, हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। राफेल ने जब कराची के ऊपर से गड़गड़ाहट भरी उड़ान भरी तो मुल्ला मुनीर के हाथ से तस्बीह छूट गई। भारत के इस ऑपरेशन का मकसद क्या है? भारत ये ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पर, ऑपरेशन त्रिशूल इतने बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास क्यों कर रहा है? थोड़ा सा डॉट कनेक्ट कीजिए। कुछ दिन पहले आर्मी चीफ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पॉज हुआ है, किसी भी तरह की आतंकी हिमाकत हुई तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और सेना इसका जवाब देगी। कुछ अधिकारी कहते हैं कि पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा और उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइज। तो कुछ तो है जिसकी तैयारी भारत बड़े पैमाने पर कर रहा है। अभी 2 दिन पहले भारत ने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान के साथ छेड़खानी पाकिस्तान बंद कर दे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के आर्मी अधिकारी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ गीदड़ भपकी से बाज नहीं आ रहे। सबसे टॉप पर वहां का एक और आदमी है, ख्वाजा आसिफ। वैसे नाम ख्वाजा आसिफ है, लेकिन मैं उसे ख्वाजा आसिफ कहता हूं क्योंकि वो दिखता भी ख्वाजा की ही तरह है और उसकी बातें भी वैसे ही होती हैं, चिकनी चोपड़ी, गीदड़ भपकी से भरी हुई। आज इसी पर करेंगे चर्चा। क्या है तैयारी भारत पाकिस्तान के बीच में? भारत क्या एजेंडा सेट कर रहा है? इस पर डिटेल से चर्चा तमाम मेहमानों के साथ। भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर इस समय गोला बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। आसमान में फाइटर जेट्स की दहाड़, धरती पर टैंकों की गड़गड़ाहट और अरब सागर में नौसेना की गर्जना, यानी तीनों सेनाएं एक साथ हैं इस ऑपरेशन में, इस युद्ध अभ्यास में। इसलिए इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन त्रिशूल। भारत ने राजस्थान, गुजरात से लेकर अरब सागर तक अपनी तीनों सेनाओं, जल, थल और नभ की ज्वाइंट पावर को फोकस किया है और उसका प्रदर्शन किया है। उद्देश्य साफ है, सीमाई इलाकों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता की जांच, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की तैयारी और तीनों सेनाओं के तालमेल का रियल टाइम परीक्षण। ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान में दहशत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने सभी स्ट्राइक कोर्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। सैन्य रणनीतिक हलकों में सतर्कता बढ़ गई है। पाकिस्तानी मीडिया और थिंक टैंक सवाल उठा रहे हैं। भारत सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के सभी एयरबेस पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। बहावलपुर ब्रिगेड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरक्रीक के सामने डीप सी के इलाके में नौसेना की गश्त लगाई है पाकिस्तान ने। ऑपरेशन त्रिशूल में भारतीय आर्मी के स्ट्राइक कोर, वायुसेना के फाइटर स्क्वाड्रन और नौसेना की फ्लोटिला यूनिट शामिल हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर अरब सागर के लहराते पानी तक यह अभ्यास भारत की 3 फ्रंट रिएक्शन कैपेबिलिटी को परखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और पाकिस्तान में अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दिखा रहा है या ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है महज। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने कहां चौकसी बढ़ाई है। पाकिस्तान ने रहीम यार खान, बहावलपुर बेल्ट, आर्मी मूवमेंट और आवाजाही पर लगातार नजर रखे हुए। लाहौर सियालकोट फ्रंट, बॉर्डर पर तैनात यूनिट स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। चोलिस्तान मरुस्थल, एयर रिकॉन और सर्विलांस सॉटीज बढ़ा दी गई हैं। कराची का तटीय इलाका, नेवी ने अपनी समुद्री पेट्रोलिंग बढ़ा दी है।
तो पाकिस्तान भारत की इस एक्सरसाइज से इतना सहमा हुआ क्यों महसूस कर रहा है, सफोकेट क्यों कर रहा है? ये आर्मी एक्सरसाइज भारत की तैयारियों को परखने के लिए, न कि पाकिस्तान को कूटने के लिए। फिर पाकिस्तान में बेचैनी क्यों है? समंदर से लेकर आसमान तक क्यों कांप रहा है पाकिस्तान? क्योंकि T-90 T-72 टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है भारत, इसलिए K9 वज्र और बोफोर्स तोप के प्रहार से इलाका गूंज रहा है। पिनाका और स्मर्च रॉकेट सिस्टम के दहाड़ और ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों का इस्तेमाल, दिन और रात दोनों समय में भारत की तैयारियों को परखा जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने एक साथ कई मोर्चों पर अपने युद्ध अभ्यास को तेज कर दिया है। लद्दाख की ऊंचाइयों में अस्त्र शक्ति और राजस्थान के महाजन रेंज में भी वहां पर एक्सरसाइज की जा रही है। लद्दाख में बर्फीली चोटियों पर भारतीय सेना ने T-90 टैंक्स, K9 वज्र, हाउट्जर, पिनाका रॉकेट्स और ड्रोन सिस्टम के साथ जबरदस्त फायर पावर का प्रदर्शन किया है। वहीं महाजन रेंज में सेंटिनल युद्ध अभ्यास में आर्मी की बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड यूनिट्स ने दिन रात युद्ध की सटीक तैयारी दिखाई है। जमीन पर स्ट्राइक कोर, आसमान में फाइटर जेट्स और समंदर में नेवल पेट्रोल्स। भारत ने अपनी रक्षा शक्ति का त्रिशूल तान दिया है और पाकिस्तान इसी त्रिशूल की नोक का दबाव महसूस कर रहा है। पाकिस्तान ने बावलपुर ब्रिगेड को स्टैंड बाय पर रखा है। सरक्रीक के पास नौसेना की गश्त बढ़ा दी और ग्वादर से उरमारा तक समुद्री निगरानी तेज कर दी गई। लेकिन यह भी हकीकत है कि भारत का ऑपरेशन त्रिशूल भारत के इंटीग्रेटेड फायर पावर को टेस्ट करने के लिए है और भारत के तीनों सेनाओं को मिलाकर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको परखने के लिए है। संयुक्त युद्ध तैयारी को आंकने के लिए। तो क्या पाकिस्तान की बेचैनी उसकी अपनी सुरक्षा की निशानी है, या भारत की नई सैन्य सोच जिसमें हर मोर्चे पर सिंक्रोनाइज्ड एक्शन की तैयारी की जा रही है, उसका असर पड़ चुका है पड़ोसी मुल्क पर? फिलहाल इतना तय है, भारत का त्रिशूल ऑपरेशन सिर्फ एक अभ्यास नहीं है बल्कि एक संदेश है। भारत हर हाल में तैयार है, हर मोर्चे पर सक्षम है और हर चुनौती का जवाब देने को तत्पर है। अब जल्दी से आपको ऑपरेशन त्रिशूल का साइज बता देते हैं। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक एक्सरसाइज जारी रहेगी। 30,000 जवानों का ज्वाइंट ऑपरेशन है। T-90 बैटल टैंक शामिल किए गए हैं, राफेल शामिल किए गए हैं, सुखोई 30 फाइटर जेट इसमें शामिल किए गए हैं।